हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। क्लास 1 मैथ्स की बुक का चैप्टर 6 वेजिटेबल फार्म। तो वेजिटेबल फार्म है, यहाँ पर काफ़ी सारी सब्जियाँ उगाई जा रही हैं। रूमी एंड शमी हेल्प्ड ईच अदर टेकिंग आउट वेजिटेबल्स फ्रॉम द फील्ड। तो रूमी और शमी हेल्प्ड ईच अदर, एक दूसरे की मदद करते हैं गार्डन से या फिर अपने खेत से सब्जियां लाने में। ईच ऑफ देम टुक अ बास्केट, दोनों के दोनों एक बास्केट लेते हैं। एंड प्लग्ड द वेजिटेबल, प्लग्ड का मतलब होता है तोड़ना। दोनों के दोनों एक एक ये बास्केट टोकरी लेते हैं और वेजिटेबल तोड़ते हैं। लेट्स सी हाउ मेनी वेजिटेबल्स दे बोथ टुक आउट। चलो देखते हैं कि दोनों ने कितने वेजिटेबल, कितनी जो है सब्जी निकाली। ये रूमी की बास्केट है, ये शमी की बास्केट है और ये दोनों की मिलाकर के बास्केट है। तो चलो 7 टमेटोज़ यानी कि 7 टमाटर और 5 टमाटर ऑल टुगेदर मेक 12 टमाटोज़ यानी कि 5 + 7 + 5 क्या बनता है 12। तो 7 + 5 बनता है 12। अब इस तरीके से 9 कैरेट्स इन वन बास्केट एंड 4 कैरेट्स इन अनदर बास्केट, तो क्या बनेगा, तो 9 + 4 कर देंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और उसमें 4 ऐड कर देंगे। 1 2 3 4, तो इनको काउंट कर लेते हैं। तो 9 तक तो ये हो गया था, फिर उसके आगे हम इसको करेंगे 10 11 12 13। तो कितनी बन गई, यहाँ पर बन गई 13। तो 9 हम डंडे लगाएंगे और 4 डंडे लगाएंगे और फिर सारे के सारे डंडों को, ये तो 9 तक तो हो गया। 9 के बाद आता है 10 11 12 और 13। अब 8 रेडिशेस हैं, 8 मूली हैं और 8 यानी कि 8 इसमें है और 8 इसमें है। तो 8 + 8 क्या होता है, तो 8 के बाद 9 10 11 12 13 14 15 16। तो आप 8 यहाँ पर डंडे बनाएंगे और यहाँ पर भी आप लोग 8 डंडे बनाएंगे और फिर उनको जब आप लोग काउंट करेंगे तो बनेगा 16। चलिए अब बीड्स एंड माला, तो लेट अस प्ले। बीड्स होते हैं ये जो मोती होते हैं और इससे माला बनाई जाती है। How can you add 12 and 4 on गिनलाड़ी। तो 12 + 4 क्या हुआ 16। 12 के बाद आप 4 और ऐड कर देंगे, तो 12 के बाद क्या आता है 13 14 15 और 16। अब टीचर बताती है आई काउंट 12 बीड्स फर्स्ट एंड नाउ आई एम काउंटिंग 4 मोर। तो पहले मैंने 12 करा, फिर उसके बाद मैंने 12 के आगे 4 और काउंट कर लिया, यानी कि 12 के बाद आया 13 14 15 16। तो इस तरीके से हम लोग बता देते हैं कि 12 तक तो है ही, उसके आगे 4 और क्या हुआ 13 14 15 16। तो इस तरीके से काउंटिंग हो गई। अब आपको करना है शो हाउ यू कैन ऐड दीज नंबर ऑन गिनलड़ी। तो देखो अब यहाँ तक 13 आ गए थे, तो 13 + 4 करना है आप लोगों को। तो 13 + 4 क्या होगा, 13 के बाद 14 15 16 17। तो 4 आगे और ऐड करें तो क्या आ गया 17 आ गया, है ना। अब इसी तरीके से 14 के आगे आप 5 ऐड करेंगे, तो 14 के बाद 15 16 17 18 19। तो 14 में जब 5 ऐड होगा तो 19 आ जाएगा। अब 6 था, 6 में आपको 8 और ऐड करना है, तो 6 के बाद 7 8 9 10 11 12 13 14, है ना। तो यहाँ पर आ जाएगा 14। अब 5 में 7 और ऐड करना है, तो 5 के बाद 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 आ जाएगा। बेसिकली आपको 7 डंडियाँ लगा देनी हैं, 5 के बाद तो आ जाएगा 12। इस तरीके से आप लोग यहाँ पर कर सकते हैं 2 3 4 5 6 7, है ना। तो आप लोग बना सकते हैं यहाँ पर। चलो
हॉप मतलब कूदना है और सम फाइंड करना है। तो 8 में आपने 5 ऐड किया, तो 8 से आप लोग कूदे 5 आगे, 2 3 4 5, तो आप 13 पे पहुंच गए, है ना। अब आप 13 से हॉप करेंगे 3, यानी कि 13 पे थे आप, और 13 से आगे 3 और कूद जाएंगे, 1 2 3, तो आप कहाँ पहुंच जाएंगे, आप 16 पर पहुंच जाएंगे, है ना। अब 2 से में आप लोग 16 ऐड करेंगे, तो 2 में आप 16 ऐड करेंगे तो 2 है, इससे आगे 16 तक आपको जाना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो आप कहाँ पहुँचे, आप लोग 18 पर पहुँच जाओगे, है ना। अब देखो, अब 4 पे थे तो 4 में आप 12 और आगे बढ़ गए, 4 पर थे, अब 4 से आगे आप लोग 12 और आगे चले गए, तो चलो 4 से 12 और आगे चले जाते हैं। 4 से 12 और आगे जाएंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो आप लोग पहुँचे 16 पर। अब देखो, जैसे 8 + 5 13 था, है ना, तो 5 + 3 क्या है, 8 है ना। 5 और 3 को ऐड करेंगे तो 8 आ जाएगा। अब आपसे पूछ रहे हैं कि 13 कैसे बनाओगे, तो हमें था 8 + 5 करके, तो 8 और 5 करके, है ना। देखो आप 13 बना सकते हो, आसानी से बन जाएगा। अब आप 18 कैसे बनाओगे, तो 2 और 16, ये वाला 18 आया था, तो 2 + 16 कर सकते हो ना, तो 18 आ जाएगा। 10 कैसे बनाओगे, देखो 10 बनाने का बहुत ही आसान तरीका होता है, याद कर लो, 5 और 5, सिंपल सा, 5 + 5 10 होता है। आप 5 पर हैं, 5 और ऐड करेंगे इसमें, 1 2 3 4 5, तो 10 बन जाएगा। अब ऐड इन योर ओन वे, अपने तरीके से ऐड करिए आप लोग। तो सपना हैज़ 12 कलर्ड पेंसिल, तो सपना के पास 12 पेंसिल हैं। गौरी हैज़ 6 कलर्ड पेंसिल, गौरी के पास 6 पेंसिल्स हैं। तो हाउ मैनी पेंसिल्स डू दे हैव इन ऑल, तो सपना काउंटेड 12 एंड 6 मोर एंड गॉट 18, तो 12 तक सपना ने काउंट किया, तो सपना यहाँ पर थी 12 पर, और उसने 6 और करा, तो 1 2 3 4 5 6, तो वो कहाँ पहुँच गई, 18 पर पहुँच गई। अब देखो, गौरी ने एक और गेम खेला अलग तरीके का, कि 12 + 6 करा, तो 6 को की जगह उसने क्या करा, 2 + 6 कर दिया, है ना, क्योंकि आप लोग इसको ऐसे कर सकते हैं, तो ये 8 हो जाएगा, तो उसका 18 आ गया। कैन यू डू इट डिफरेंटली, तो आप क्या अलग तरीके से कर सकते हो, तो देखो आप बहुत सारे तरीके होते हैं करने के, आपको 18 लेकर के आना है, तो हमने इस तरीके से कर दिया। अब चलिए और बताते हैं। अमन हैज़ 8 लड्डू, ठीक है, और चिरंजीत बॉट 6 लड्डूज़ मोर, तो चिरंजीत 6 और लड्डू ले आया, तो कितने लड्डू हुए, तो 14 लड्डू हो गए, है ना। तो 8 थे, तो 8 के बाद 9 10 11 12 13 14, इस तरीके से हो जाएगा। शीना हैज़ 12 बैंगल्स, शीना के पास 12 बैंगल्स हैं, और वो 6 उसकी बहन और ले आई। शी गॉट 6 मोर फ्रॉम हर सिस्टर, हाउ मैनी बैंगल, तो 12 + 6 होता है 18, तो उसके पास कितने बैंगल्स आ गए, उसके पास 18 बैंगल्स आ गए। तो 12 के बाद 13 14 15 16 17 18, इस तरीके से कर सकते हो। अब आपको क्या है कि आपको पिकनिक जाना पसंद है, तो पिकनिक पे आप लोग क्या लेकर के जा सकते हो, अपने फ्रेंड के साथ डिस्कस करो, और वेजिटेबल्स जो हैं वो बना सकते हैं आप, जैसे कि आप एक लौकी बना सकते हैं, ठीक है, फिर आप एक फूल गोभी बना सकते हैं ऐसे ऐसे करके, और फिर काउंट करके लिख सकते हैं, जैसे मैंने 2 बना दिए तो 2 हो गए, आप अपनी तरह से कर सकते हैं। अभी तक हमने एडिशन सीखा था, अब हम लोग सीख रहे हैं सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन होता है कम करना या फिर घटाना। तो देखो ये 15 बनानास थे, इसमें से 9 बनानास आपने काट दिए, खा लिए, तो कितने बचे, तो 15 में से 9 को माइनस कर देंगे, तो बचेगा 6। कैसे किया जाता है, जैसे कि 15 थे,
ठीक है, आपने 15 बना दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 बना दिए। अब इसमें से ना आपको 6 काट देने हैं, सॉरी इसमें से आपको 9 हटा देने हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हटा दिए। अब बचे कितने, 1 2 3 4 5 6, तो 6 बच गए। ये होता है सब्ट्रैक्शन। चलो अब हम करते हैं। 16 थे तो देखो 16 डब्बे बना दिए, तो 16 में से 4 को हटाना है, तो यानी कि 4 डब्बों को आपने काट दिया, तो कितने बचे काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो बचे 12 थे। 5 को माइनस कर दिया यानी कि 5 काट दिए, तो 5 काट दिए तो जो बचे 1 2 3 4 5 6 7 बच गए। 14 थे, 14 में से 7 कट गए, तो जो काट दिए ना उनको नहीं गिनना, जो बचे हैं वो गिनने हैं। 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 बचे। 16 थे, 16 में से 6 काट दिए, तो कितने बचे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बच गए, है ना। तो जो बच गए हैं ना उनको काउंट करना है। 15 थे, जैसे मैंने आपको पहले करके दिखाया था, 15 में से 5 कट गए, कितने बचे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब 15 में थे, उसमें से 0 कटे यानी कि कुछ भी नहीं कटा, 0 माइनस हुआ है यानी कि कुछ भी नहीं हटा है, तो वो का वही रह जाएगा। अगर किसी भी नंबर में से 0 माइनस होता है तो वो नंबर वो का वही रह जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम के लिए। 17 में से 9 कटे, तो पहले 17 बनाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 बना दिया आपने इस तरीके से। अब 9 काट दो इसमें से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कट गए। अब जितने बचे वो काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 बच गए। अब ऐसे ही 13 में से 3 जाएगा तो बचेगा 10। अब ऐसे ही काउंट कर लेंगे, पूरे 13 बना लेंगे, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अब उसमें से 3 काट दो, 1 2 3, जितने भी बचे तो ये बचे हमारे पास 10। हॉप एंड जंप मतलब आपको कूदना है और आंसर निकालना है। तो अंजलि एंड रेनू आर प्लेइंग बाय हॉपिंग एंड जंपिंग, तो जंप कर रहे हैं, हॉप कर रहे हैं। अंजलि बोलती है आई एम जंपिंग 2 स्टेप अहेड, अहेड का मतलब होता है आगे, फ्रॉम 6, तो अंजलि बोलती है मैं 6 से ना 2 स्टेप आगे बढ़ रही हूँ, तो वो 6 से 2 स्टेप आगे बढ़ रही है, तो वो पहुँच गई कहाँ पर, 8 पर पहुँच गई। अब ये आई एम जंपिंग 7 स्टेप बैक फ्रॉम 15, अब ये दूसरी वाली बच्ची बोल रही है कि मैं 15 से 7 स्टेप उल्टी आ रही हूँ, बैक मतलब उल्टा जा रही हूँ, तो 15 से 7 स्टेप बैक, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये बच्ची 9 पे आ गई, है ना। ओह वी हैव रीच्ड द सेम प्लेस, तो दोनों के दोनों 9 से यहाँ पर 8 पर आ गए हैं, क्योंकि देखो ये इस तरीके से कूदी ना, यहाँ तक कूद गई, तो आप आगे कूदेगी तो दोनों की दोनों 8 पर पहुँच गई। तो 6 में आप 2 ऐड करेंगे तो 8 आ जाएगा, और 15 में से आप 7 माइनस करेंगे तो भी 8 आ जाएगा, है ना। तो सेम जगह पर दोनों इस तरह से ये पहुँच गई हैं। अब आपको मैच करना है ऐड सब्ट्रैक्ट को, तो 7 और 8 ऐड होकर के 15 बनता है, और 17 में से 2 माइनस होकर के भी 15 बनता है। 9 में 9 ऐड करते हैं तो 18 बनता है, और 18 में से 0 माइनस करते हैं तो भी 18 बनता है। 10 में 2 ऐड करते हैं तो 12 बनता है, और इसी तरीके से 15 में से जब 3 माइनस करते हैं तो भी 12 बनता है। 16 में 1 प्लस करते हैं तो 17 बनता है, और इसी तरीके से 18 में से 1 माइनस करते हैं तो भी 17 बनता है। 11 में 3 ऐड करते हैं तो 14 बनता है, और
इसी तरीके से जब हम 16 में से 2 माइनस करते हैं तो 14 बनता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर कर दिया। आप लोग कर सकते हैं जैसे मैंने पहले सिखाया था। अब ये एक छोटी सी स्टोरी है, इसको भी कर लेते हैं, प्रॉब्लम स्टोरीज़। अब पॉटर होता है जो मटके वगैरह बनाता है। उसने 9 दियाज़ बनाए। ही सोल्ड 5 दियाज़। सोल्ड का मतलब उसने बेच दिए, मतलब उसने 9 बनाए थे और 5 बेच दिए। देन ही मेड 7 मोर दियाज़। तो अब फिर उसने ना 7 मोर दियाज़ बना लिए। हाउ मैनी दियाज़ डज़ ही हैव नाउ। अब उसने 9 बनाए थे, 5 बेच दिए, तो यानी कि 9 में से 5 माइनस कर देंगे, तो 9 में से 5 माइनस होगा तो 4 बचेगा। अब उसने 7 मोर दिया बना लिए, तो 7 में आप 4 को ऐड कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा 11। तो यहाँ पर 11 आ गया। मैं आपको बहुत ईज़िली फिर से एक और बार समझाती हूँ। सोल्ड करने का मतलब होता है बेच देना। उसके पास 9 दिया थे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब उसने 5 बेच दिए, ठीक है, तो यानी कि हम 5 अब कट कर देंगे, 1 2 3 4 5, क्योंकि अब उसके पास ये 5 तो बचे नहीं है, तो उसके पास कितने बचे अब दियाज़, 4 दियाज़ बचे। अब उसने 7 और बना लिए, तो इसमें हम लोग 7 को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो 4 में 7 जब ऐड करेंगे तो हमारे पास 11 आंसर आ जाएगा। अब आगे देखते हैं। 6 चिल्ड्रन सिट इन द बस। एक बस में 6 बच्चे बैठे हुए हैं, देखो है ना, 6 बच्चे बैठे हुए हैं। फर्स्ट बस स्टॉप पे, सेकेंड बस स्टॉप पे 8 मोर बच्चे बस में चढ़ गए। तो 8 मोर मतलब आप 6 में 8 को ऐड कर देंगे, है ना। 7 चिल्ड्रन गेट डाउन एट द थर्ड स्टॉप। अब थर्ड स्टॉप पे जो है 7 बच्चे नीचे उतर गए, तो हम उसको क्या करेंगे, नीचे उतरे हैं तो भाई हम इस चीज़ को 2 माइनस करेंगे। तो अब बताओ कितने बच्चे बस में बचे हैं। तो देखो हम यहाँ से करते हैं, पहले 6 थे, 1 2 3 4 5 6, फिर उसके बाद 8 और आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अब इनको ऐड कर लेंगे, तो 8 और 6 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 14 आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अब वो बोल रहा है कि 7 बच्चे नीचे उतर गए, यानी कि 7 माइनस कर देंगे हम लोग 14 में से, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 7, है ना। तो आप इसमें से जितने 14 थे, अब ये दोनों मिला करके 14 हो गए थे, अब इसमें से आप 7 माइनस कर दोगे तो 1 2 3 4 5 6 7, तो कितने बचे, ये 6 और ये 1, यानी कि 7 बच्चे बचे। तो आंसर यहाँ पर 7 हमारा हो जाएगा। आ गया ना आप लोगों को समझ, ऐसे ही करना था पूरा। एक और है, 3 और है, देखो। देयर आर 18 सीट्स इन द बस। तो बस में 18 सीट्स हैं। इफ़ 9 चिल्ड्रन आर ऑलरेडी सिटिंग। टोटल सीट्स हैं, तो टोटल सीट्स कितनी हैं, टोटल सीट्स हमारे पास हैं 18 और 9 बच्चे ऑलरेडी बैठे हुए हैं। तो हाउ मैनी मोर चिल्ड्रन कैन सिट इनसाइड द बस। तो 9 बच्चे ऑलरेडी बैठे हुए हैं, तो कितने और बच्चे बैठ सकते हैं। तो अगर 18 हैं टोटल और 9 बच्चे ऑलरेडी बैठे हुए हैं, तो बची हुई सीटें कितनी होंगी, बची हुई निकालनी है ना। तो 18 में से आप लोगों को क्या करना होगा, 9 को माइनस करना होगा। 18 में से 9 माइनस होगा तो आपके पास 9 बच जाएगा, ठीक है। अब देखो एक और, कुलजीत गॉट 14 टॉफ़ीज़। कुलजीत जो है उसके पास 14 टॉफ़ी हैं उसके टिफ़िन में। उसने शी शेयर्ड फ्यू टॉफ़ीज़ विद हर फ्रेंड्स। अब कुछ टॉफ़ी उसने अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दी। शी वॉज लेफ्ट विद 6 टॉफ़ीज़। लेफ्ट मतलब बची हैं, अब उसके पास 6 टॉफ़ीज़ बची हैं। तो हाउ मैनी टॉफ़ीज़ डिड शी शेयर विद हर फ्रेंड्स। तो कितनी टॉफ़ीज़ उसने अपनी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दी। तो 14 में से 6 को माइनस कर दो। 14 में से 6 को माइनस जब हम करेंगे तो हमारे पास बचेगा 8, है ना, क्योंकि जब भी बची हैं तो दोनों नंबर को माइनस हम लोग कर देते हैं। रमन गॉट 12 बनानाज। तो जो रमन है उसके पास 12 बनानाज हैं, ठीक है। अब देखो एक मिनट, रमन के पास 12 बनानाज हैं एंड एट अ फ्यू ऑफ देम। उसने कुछ खा लिए। ही लेफ्ट विथ 5 बनानाज। तो उसके पास 5 बनाना बचे, ठीक है। तो कितने बनाना उसने
खा लिए, तो कितने बनाना खा लिए? आप लोग 12 में से 5 को माइनस कर दोगे, सिंपल सा। उसके पास टोटल 12 बनाना थे, कुछ बनाना खा लिए, अब उसके पास 5 ही बस बचे हैं, तो उसने कितने खा लिए, ये चीज़ हम लोगों को बतानी है। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 टोटल थे। 12 में से 5 खा लिए, तो 1 2 3 4 5 काट दो, कितना बचा? 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 बनानास बच गए रमन के पास। तो ये वर्ड प्रॉब्लम्स ही हमने देख ली। तो होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा पूरा का पूरा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।